नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मजेदार क्रिकेट स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे T20 मैच की फुल हाईलाइट स्टोरी की, जो कि लखनऊ में खेला जाना था, लेकिन एक अनोखे ट्विस्ट के साथ ये मैच कुछ ऐसा बन गया जो क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। ये स्टोरी है उम्मीदों की इमारत की जो कोहरे की दीवार से टकराकर ढह गई, जहाँ खिलाड़ी मैदान पर उतरने को तैयार थे लेकिन प्रकृति ने अपना खेल खेला और सबको इंतजार में डाल दिया। ये नहीं है सिर्फ एक मैच की कहानी, बल्कि ये है सपनों की, तैयारी की, निराशा की और क्रिकेट की उस स्पिरिट की जो हर हाल में जीवित रहती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस सीरीज की बैकग्राउंड से, ताकि आपको पता चले कि ये चौथा मैच कितना महत्वपूर्ण था। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया दौरे पर आई थी 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए और ये साल 2025 का दिसंबर महीना था, जब क्रिकेट का जुनून अपने पीक पर था। इंडियन टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खेल रही थी और इंडिया के पास थे युवा टैलेंट जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जीतेश शर्मा जैसे खिलाड़ी जो हर मैच में कुछ नया करने को तैयार रहते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से एडेन मार्करम कप्तान थे और उनके पास थे रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, मार्को जॉनसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी जो हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। सीरीज के पहले 3 मैचों में इंडियन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वे आगे चल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच में शानदार वापसी की थी जिससे सीरीज रोमांचक हो गई थी। पहले मैच में इंडियन बल्लेबाजों ने मैदान पर आग लगा दी थी और गेंदबाजों ने विरोधी टीम को रोक कर रखा था। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने लड़ाई दिखाई लेकिन इंडिया ने फिर से अपना दबदबा बनाया। तीसरे मैच में साउथ अफ्रीकन्स ने जोरदार कमबैक किया और मैच को अपने नाम किया, जिससे फैंस निराश हो गए थे कि अब चौथा मैच डिसाइडिंग हो सकता है। लखनऊ का एकाना स्टेडियम इस मैच के लिए चुना गया था, जो एक मॉडर्न ग्राउंड है, लेकिन दिसंबर के महीने में यहाँ कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाता है। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशंस में जमकर पसीना बहा रहे थे। इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव अपनी इनोवेटिव बैटिंग स्टाइल की वजह से चर्चा में थे। शिवम दुबे ने प्रेस में कहा था कि सूर्या एक फाइटर हैं और टीम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साउथ अफ्रीका के पेसर एनरिक नोटजे ने अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम के कम्पिटिटिव माहौल की बात की थी कि कैसे खिलाड़ी स्पॉट्स के लिए लड़ते हैं। मैच डे पर सुबह से ही मौसम की खबरें आ रही थी कि लखनऊ में कोहरा घना हो सकता है, लेकिन फैंस उम्मीद लगाए स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। टिकट्स बिक चुके थे और टीवी पर लाखों लोग मैच देखने को तैयार थे। शाम को जैसे जैसे समय नजदीक आया वैसे वैसे कोहरा बढ़ता गया। टॉस का समय 6:30 PM था, लेकिन 6:15 पर ही पता चला कि कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी कम है। खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, लेकिन अंपायर्स ने मैदान का इंस्पेक्शन किया और टॉस डिले कर दिया। पहला इंस्पेक्शन 6:50 PM पर हुआ, जहां अंपायर्स ने ग्राउंड पर जाकर देखा, लेकिन कोहरा इतना था कि स्टैंड से मैदान दिखाई नहीं दे रहा था। फैंस इंतजार कर रहे थे और कमेंटेटर्स स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि ये कोहरा कब हटेगा। 6:47 पर खबर आई कि शुभमन गिल इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो इंडिया के लिए एक झटका था क्योंकि गिल एक प्रमुख ओपनर हैं। 6:58 पर अंपायर्स ने फिर मीटिंग की और गौतम गंभीर से बात की। अगला इंस्पेक्शन 7:30 PM पर तय हुआ। इस दौरान साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी वार्म अप करके ड्रेसिंग रूम लौट गए। कोहरा और घना होता जा रहा था और तापमान गिर रहा था, जिससे खिलाड़ियों को ठंड लग रही थी। 7:08 पर कमेंटेटर्स ने कहा कि विजिबिलिटी इतनी खराब है कि खेलना मुश्किल लग रहा है। फैंस स्टेडियम में गाने गा रहे थे और चीयर कर रहे थे, लेकिन निराशा बढ़ रही थी। 7:21 पर साउथ अफ्रीका की टीम फिर से वार्म अप के लिए आई, लेकिन जल्दी लौट गई। 7:30 पर इंस्पेक्शन हुआ और अंपायर्स ने कहा कि अभी हालात नहीं सुधरे हैं, तो अगला चेक 8 PM पर होगा। 7:34 पर ये अपडेट आया और फैंस का इंतजार लंबा होता जा रहा था। 7:51 पर खिलाड़ी फिर मैदान से चले गए। 8 पर इंस्पेक्शन शुरू हुआ और अंपायर्स ग्राउंड पर घूमकर देख रहे थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया गया। 8:06 पर खबर आई कि अगला इंस्पेक्शन 8:30 PM पर होगा। 8:13 पर इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स कहा गया क्योंकि बार बार इंस्पेक्शन हो रहे थे, लेकिन कोहरा कम नहीं हो रहा था। फैंस ठंड में बैठे हुए थे और सोशल मीडिया पर BCCI की आलोचना हो रही थी कि क्यों लखनऊ जैसे जगह पर मैच शेड्यूल किया जहां कोहरा आम है। 8:23 पर 8:30 का इंस्पेक्शन आने वाला था। 8:31 पर वो शुरू हुआ और अंपायर्स ने पिच एरिया चेक किया। 8:36 पर फिर कोई डिसीजन नहीं और अगला 9 PM पर 8:42 पर BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला मैदान पर आए और अंपायर्स से बात की, जो दिखाता था कि बोर्ड भी चिंतित है। 8:47 पर हालात और ठंडे हो गए और कमेंटेटर्स रॉबिन उथप्पा और डेल स्टेन स्टूडियो में बैठकर हैरान थे कि क्यों इतना देर कर रहे हैं। 9 पर इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन 9:04 पर फिर अगला 9:25 पर तय हुआ। पिच अभी भी कवर थी और कोई सुधार नहीं। 9:12 पर अपडेट आया कि इंस्पेक्शन जारी
है। 10:15 पर कोहरा और घना था और हार्दिक पांड्या मास्क पहनकर दिखे। साउथ अफ्रीका की टीम शॉर्ट वार्म अप के बाद चली गई। 10:29 पर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। 10:35 पर 6 इंस्पेक्शन के बाद मैच को आखिरकार कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोहरा इतना घना था कि खेलना असुरक्षित था। ये मैच बिना एक भी बॉल फेंके अभांडन हो गया, जो क्रिकेट हिस्ट्री में एक दुर्लभ घटना है। अब चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि लखनऊ में कोहरा क्यों इतनी समस्या है। दिसंबर में उत्तर भारत में सर्दी और प्रदूषण की वजह से AQI बहुत हाई होता है और शशि थरूर जैसे पॉलिटिशियन ने BCCI की आलोचना की कि क्यों तिरुवनंतपुरम जैसे जगह की बजाय लखनऊ चुना जहां AQI 411 था, जबकि तिरुवनंतपुरम में 68। थरूर ने कहा कि BCCI को बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे कई मैच हैं जहां मौसम ने खेल बिगाड़ा है, जैसे 1996 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में बारिश या अन्य जगहों पर फॉग, लेकिन लखनऊ में ये पहली बार नहीं था। पहले भी यहाँ मैच डिले हुए हैं। फैंस की निराशा देखते बनती थी। वे घंटों इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंत में घर लौटना पड़ा और रिफंड की डिमांड हो रही थी। BCCI पर सवाल उठे कि शेड्यूलिंग में क्यों ध्यान नहीं दिया गया। खिलाड़ियों के लिए भी ये निराशाजनक था क्योंकि वे तैयार थे लेकिन खेल नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव की टीम सीरीज 2-1 से आगे थी और ये मैच जीतकर सीरीज क्लिंच कर सकती थी, लेकिन अब डिसीजन 5वें मैच पर चला गया जो अहमदाबाद में खेला जाना है, जहां मौसम बेहतर होने की उम्मीद है। अब थोड़ा खिलाड़ियों की स्टोरीज पर बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव जो T20 के किंग कहे जाते हैं, उनकी बैटिंग स्टाइल अनोखी है। वे 360 डिग्री शॉट्स खेलते हैं और विरोधी गेंदबाजों को परेशान करते हैं। हाल ही में उनकी फॉर्म पर सवाल थे, लेकिन वे हमेशा कमबैक करते हैं। अभिषेक शर्मा युवा ओपनर हैं जो आक्रामक बैटिंग करते हैं और वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। शुभमन गिल की इंजरी से टीम को झटका लगा क्योंकि वे क्लासिकल बल्लेबाज हैं। तिलक वर्मा मिडल ऑर्डर में मजबूती देते हैं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं जो बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखाते हैं। शिवम दुबे पावर हिटर हैं। जीतेश शर्मा विकेटकीपर जो तेज खेलते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह स्विंग करते हैं। कुलदीप यादव स्पिनर जो विरोधियों को घुमाते हैं। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं। जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेस्ट पेसर, लेकिन इस मैच में उनकी उपलब्धता पर सवाल था। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक आक्रामक ओपनर हैं। रीजा हेनरिक्स स्टेडी। एडेन मार्करम कप्तान जो बैटिंग से लीड करते हैं। डेविड मिलर फिनिशर। मार्को जॉनसन ऑलराउंडर। एनरिक नॉटजे तेज गेंदबाज। लुंगी एनगिडी अनुभवी। ये टीम हमेशा सरप्राइज देती है। सीरीज के पहले मैच की स्टोरी याद कीजिए जहां इंडियन ओपनर्स ने शुरुआत से ही दबाव बनाया और गेंदबाजों ने कंट्रोल रखा। दूसरे में साउथ अफ्रीका ने लड़ाई की, लेकिन इंडिया के स्पिनर्स ने कमाल किया। तीसरे में साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने शुरुआत में दबाव डाला और बैटर्स ने टारगेट चेज किया। ये सब देखकर चौथा मैच और रोमांचक लग रहा था, लेकिन कोहरा विलेन बन गया। अब सोचिए अगर मैच होता तो क्या होता। इंडिया की बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग थी और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी चैलेंज देती, लेकिन प्रकृति ने फैसला किया। क्रिकेट में ऐसे मोमेंट्स सिखाते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। फैंस की भावनाएं जुड़ी होती हैं और ऐसे में निराशा होती है, लेकिन स्पिरिट जारी रहती है। अब 5वें मैच की तरफ देखते हैं जहां इंडिया सीरीज जीत सकती है। लखनऊ के फैंस के लिए ये यादगार दिन था, लेकिन गलत वजह से। BCCI को भविष्य में बेहतर वेन्यू चुनने चाहिए। क्रिकेट हिस्ट्री में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कई यादगार मैच हुए हैं, जैसे 2011 वर्ल्ड कप या अन्य T20 जहां कड़े मुकाबले हुए। T20 फॉर्मेट की खूबी है कि ये तेज है और अनप्रेडिक्टेबल। खिलाड़ी इसमें अपनी स्किल्स दिखाते हैं। अब थोड़ा प्रदूषण की बात करें। लखनऊ में AQI हाई था जो फॉग को बढ़ावा देता है। सरकार और BCCI को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फैंस सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे थे और आलोचना कर रहे थे। कमेंटेटर्स उथप्पा और स्टेन ने कहा कि इतने इंस्पेक्शन की क्या जरूरत थी, जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था। खिलाड़ी ठंड में मास्क पहनकर इंतजार कर रहे थे। ये दिखाता है क्रिकेटर्स की डेडिकेशन। अब इस स्टोरी से सीख मिलती है कि जीवन में इंतजार हिस्सा है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। क्रिकेट एक गेम नहीं बल्कि इमोशंस है। दोस्तों, ये थी इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका चौथे T20 की फुल स्टोरी, जहां मैच नहीं हुआ लेकिन स्टोरी बनी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं 5वें मैच की स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।